दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे भारत के वो 7 अजूबे जिनकी वजह से भारत ने दुनिया में अपनी धमक साबित की है। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म भारत में है। दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू भारत में है। इतना ही नहीं, दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल, सबसे ऊंचा रेल ब्रिज, सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट और दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग का रिकॉर्ड भी भारत के नाम दर्ज है। इसके अलावा देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली के प्रगति मैदान में बनकर तैयार किया गया। इस कॉम्प्लेक्स ने दुनिया के टॉप 10 एग्जीबिशन और कन्वेंशन कॉम्प्लेक्सेस की लिस्ट में अपनी जगह बनाई है। भारत के 7 अजूबों की लिस्ट में पहले नंबर पर है सूरत की डायमंड एक्सचेंज बिल्डिंग, जो दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग है। गुजरात का सूरत शहर वैसे तो अपने डायमंड कारोबार के लिए जाना जाता है, लेकिन अब सूरत के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। सूरत में 4 साल में तैयार हुए सबसे बड़े डायमंड एक्सचेंज के ऑफिस ने अमेरिका के पेंटागन की बिल्डिंग को पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका के पेंटागन को अभी तक दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग माना जाता था, यानी कि इस बिल्डिंग में सबसे ज्यादा कर्मचारी एक साथ काम करते थे। लेकिन अब सूरत के डायमंड एक्सचेंज को यह तमगा मिला है। पेंटागन को पीछे छोड़कर डायमंड एक्सचेंज की बिल्डिंग दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बन गई है। भारत के 7 अजूबों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर है दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, जो कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन पर है। इसकी कुल लंबाई 1505 मीटर है। इससे पहले उत्तर प्रदेश के गोरखपुर रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म था, जिसकी लंबाई 1366 मीटर के लगभग थी। लेकिन अब गोरखपुर का प्लेटफॉर्म दूसरे नंबर पर आ गया है। हुबली रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 8 दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है, यानी ये 1.5 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है। पीएम मोदी ने 12 मार्च 2023 को इस प्लेटफॉर्म को देश को समर्पित किया है। इस रेलवे स्टेशन का पूरा नाम सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली स्टेशन है। कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। ये भारतीय रेलवे में दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन का जंक्शन है। पीएम मोदी ने इस पुनर्निर्मित रेलवे स्टेशन को देश को समर्पित किया है। भारत के 7 अजूबों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर है दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, यानी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में तैयार 182 मीटर ऊंची दुनिया की सबसे विशालकाय प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का 31 अक्टूबर 2018 को अनावरण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल की जयंती पर इसका अनावरण किया। खास बात यह है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अनावरण के लिए देश भर की 30 छोटी बड़ी नदियों का जल लाया गया था, जिनमें गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी और ब्रह्मपुत्र आदि शामिल हैं। पीएम मोदी ने इन्हीं 30 नदियों के जल से प्रतिमा के पास स्थित शिवलिंग का अभिषेक किया। इस दौरान 30 ब्राह्मणों ने मंत्रों का जाप भी किया। मूर्ति के निर्माण में 70,000 टन सीमेंट, 18,500 टन मजबूत लोहा, 6,000 टन स्टील और 1,700 मीट्रिक टन कांसे का इस्तेमाल किया गया है। भारत के 7 अजूबों की लिस्ट में चौथे नंबर पर है विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, जो है गुजरात में अहमदाबाद के मोटेरा इलाके में। इसका उद्घाटन 2020 में किया गया और इसमें 1,32,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता है, जो दुनिया के किसी भी क्रिकेट स्टेडियम की तुलना में सबसे ज्यादा है। यह भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है। यह स्टेडियम 700 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है, जो कि 63 एकड़ जमीन पर फैला एक विशाल मैदान है। इस मैदान में 76 कॉर्पोरेट बॉक्स और 4 ड्रेसिंग रूम के अलावा 3 प्रैक्टिस ग्राउंड भी बनाए गए हैं। एक साथ 4 ड्रेसिंग रूम वाला यह दुनिया का पहला स्टेडियम है। बारिश के पानी को बाहर निकालने के लिए यहां आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है, जिसके चलते यहां बारिश बंद होने के आधे घंटे के भीतर मैच शुरू किया जा सकता है। भारत के 7 अजूबों की लिस्ट में 5वें नंबर पर है विश्व की सबसे लंबी सुरंग, यानी अटल सुरंग। अटल टनल 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित
विश्व की सबसे लंबी सुरंग है। ये टनल मनाली को लेह से जोड़ती है। ये सुरंग मनाली और लेह के बीच की दूरी को 46 किलोमीटर तक कम करती है और यात्रा के समय को भी 4 से 5 घंटे कम कर देती है। ये 9 किलोमीटर के लगभग लंबी सुरंग है जो कि मनाली को पूरे साल लाहौल स्पीति घाटी से जोड़े रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सुरंग को समुद्र तल से 3000 मीटर यानी 10,000 फीट की ऊंचाई पर हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी में आधुनिक तकनीक के साथ बनाया गया है। टनल के भीतर सुरक्षा पर भी खास ध्यान दिया गया है। ये करीब 10.5 मीटर चौड़ी और 5.52 मीटर ऊंची है। पीएम मोदी ने 3 अक्टूबर 2020 को इसका उद्घाटन किया था। ये देश की पहली ऐसी सुरंग है जिसमें मुख्य सुरंग के भीतर ही बचाव सुरंग बनाई गई है। दुनिया की सबसे लंबी अटल सुरंग को आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा 10,000 फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया गया है। भारत के 7 अजूबों की लिस्ट में छठे नंबर पर है दुनिया का सबसे ऊंचा पुल यानी चेनाब रेल आर्क पुल। चेनाब रेल पुल आर्क पुल की कैटेगरी में दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल है। चेनाब नदी पर बना रेलवे ब्रिज 3 किलोमीटर लंबा और 1178 मीटर ऊंचा है। जम्मू कश्मीर के 2 हिस्सों को जोड़ते इस पुल का एक हिस्सा रियासी और दूसरा हिस्सा बक्कल उधमपुर में है। ये पुल पेरिस के एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। चेनाब रेल पुल नदी तल से 359 मीटर ऊंचा है। बादलों के ऊपर और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच शान से खड़ा ये पुल 260 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवा का भी मुकाबला कर सकता है। इस पुल को इस तरह से बनाया गया है कि अगर रिक्टर स्केल पर 8 की तीव्रता से भी भूकंप आए तो इसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। निर्माण कंपनी का दावा है कि यह पुल करीब 120 साल तक खड़ा रह सकता है। इस पुल पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ सकती है। चिनाब रेलवे पुल में कुल 17 पिलर हैं। इनमें 28,660 मीट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है। भारत के 7 अजूबों की लिस्ट में 7वें नंबर पर है दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो बनाया जा रहा है मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर डैम पर। दुनिया में अब तक केवल 10 फ्लोटिंग पावर प्लांट हैं। ओंकारेश्वर दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट है। इसकी सबसे बड़ी खासियतों में से एक ये भी है कि इसको बनाने में कोई विस्थापन नहीं हो रहा। ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का यह प्रोजेक्ट 600 मेगावाट क्षमता का होगा। पहले फेज में 278 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। परियोजना का निर्माण 2 फेज में हो रहा है। इस पावर प्लांट से 12 लाख मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को रोका जा सकेगा। इस प्रोजेक्ट में नर्मदा नदी के बैक वाटर पर करीब 2000 हेक्टेयर में सोलर पैनल्स लगेंगे। हर साल करीब 1200 मिलियन यूनिट सोलर बिजली का उत्पादन होगा। इस प्लांट से बिजली के अलावा कई फायदे होंगे। इससे भोपाल को 124 दिन पीने के पानी की जितनी जरूरत होगी उतना पानी बचाया जा सकेगा। इसके अलावा भारत में बना आईटीपीओ कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स दुनिया के टॉप 10 कॉम्प्लेक्सेस में शामिल है। दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित भारत का आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स जर्मनी के हनोवर एग्जीबिशन सेंटर और शंघाई के नेशनल एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर को टक्कर देता है। यह कॉम्प्लेक्स ऑस्ट्रेलिया के ऐतिहासिक सिडनी ओपेरा हाउस से भी बड़ा है। ओपेरा हाउस में जहां तकरीबन 5,500 लोगों के बैठने की व्यवस्था है, वहीं आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स में 7,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। ये कन्वेंशन सेंटर वैश्विक पैमाने पर बड़े सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन और कल्चरल प्रोग्राम आयोजित करने के लिए उपयुक्त है।